नमस्कार, मैं राहुल कुमार। आप देख रहे हैं रेवाड़ी टाइम्स और आज हमारे पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे उस गंभीर मुद्दे की जिसने हरियाणा के हजारों लाखों युवाओं की रातों की नींद उड़ा दी। एचएसएससी भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण की गड़बड़ी का जो मामला है, हाँ वही भर्ती 4/2024 ग्रुप 56-57। युवाओं ने, हरियाणा के लाखों हजारों युवाओं ने बड़े चाव से इस प्रक्रिया भर्ती के लिए आवेदन किया था और आवेदन करने के बाद अपनी तैयारियां उन्होंने जोर शोर से शुरू कर दी थी, क्योंकि हरियाणा सरकार एक नारा देती है, बिना खर्ची बिना पर्ची रोजगार मिलता है। जैसे कि आप सभी को मालूम है, जो मामला है वो है भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण में गड़बड़ी। अब आरक्षण में गड़बड़ी का क्या मामला है? हमारे साथ जो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने एग्जाम दिया था, पेपर दिया था एचएसएससी का, इस भर्ती 4/2024 का, हमारे साथ मौजूद है। पूरा मामला क्या था और किस तरीके से गड़बड़ी पाई गई और हजारों युवाओं की मेहनत पर पानी फेर दिया गया। हम बात करेंगे इस युवा से जिनके सपने चकनाचूर हो गए, जिनके माँ बापों की उम्मीदों पर पानी फिर गया। तो हमारे साथ मौजूद है अभ्यर्थी। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई साहब। तो जैसे कि मैंने बताया कि आपने एग्जाम दिया था ग्रुप जो 56-57, जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है 4/2024 का। तो पूरा मामला क्या था? ये पूरा मामला सर, ये जो सीईटी 2022 से रिलेटेड है। यह परीक्षा 2 चरणों में आयोजित होनी थी जी। प्री और मेंस जी। मेंस में जो बच्चे प्री में क्वालिफाई करेंगे वही बुलाने थे, 4 गुना की सूची बुलानी थी। बिल्कुल। प्री में 4 गुना बच्चे बुलाए थे। फिर उन्होंने 4 गुना की सूची ऐसी यहाँ पे बनाई, उनमें एनेक्जर ए और एनेक्जर बी डाला। बिल्कुल। एनेक्जर ए में वो बच्चे थे बीसी ए और बी के, जिनकी कास्ट सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2022 के पहले की थी। बिल्कुल। तो एचएसएससी वालों ने उनको यूआर में शिफ्ट कर दिया। बिल्कुल। उनके अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग मार्क्स आने पर भी वो बाहर हो गए। बिल्कुल। क्योंकि उनके यूआर के अकॉर्डिंग नंबर थे नहीं। तारीख की वजह से कंडीशन रख दी। तारीख की वजह से कंडीशन रख दी, मार्क्स की वजह से बाहर नहीं हुए कि 1 अप्रैल 2022 से जो उनकी कास्ट सर्टिफिकेट पहले की है, हाँ, वो जनरल में काउंट कर दे। वो फिर जनरल की कट ऑफ उनसे क्लियर नहीं हुई, वो सूची से हो गए बाहर हो गए। फिर एक एनेक्सर बी बना रखा था, वैसे उसी प्रकार के बच्चे बीसी ए और बी वाले, जिनकी कास्ट सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2022 से पहले की थी। बिल्कुल। पर उनके मार्क्स जनरल कैटेगरी के बराबर थे। बिल्कुल। तो वो यूआर में शिफ्ट हो गए। वो भी उस कोटा तो मिला नहीं, वो सिर्फ अपने मार्क्स के बल पे यूआर में गए। बिल्कुल। तो वो काउंट हो गए और वो उन्होंने फाइट भी किया मेंस के लिए। हाँ, क्या उन्होंने मेंस के लिए फाइट किया। तो अब आप लोगों ने क्या कदम उठाया? बात ऐसी हुई कि हमने सोची थी खूब कदम उठाने की, पर बच्चे इकट्ठा नहीं हो पाए। कैसे नहीं हो पाए? 2 भागों में बट गए बच्चे, ए और बी, जैसे मैंने आपको बताया। बिल्कुल बिल्कुल। बच्चे जो बाहर हो गए, बिल्कुल। बच्चे बीसीबी 9XB में कुछ गए थे, उनका तो आ गया नाम। बिल्कुल। उन्होंने सोची हमारा तो आया, मेंस होगा बाद में देखेंगे। बिल्कुल। वो राजी हो गए। और जो बच गए वो बच्चे, उन्होंने सोचा मेजोरिटी चाहिए, अकेला आदमी तो कुछ कर नहीं सकता। वकील भी फीस बहुत ज्यादा लेते हैं आजकल। उन्होंने सोची नहीं हो पाएगा, छोड़ो, अपने और किसी की तैयारी करते हैं। बिल्कुल। तो मामला वहां खत्म हो गया। हाँ। अब आगे जैसे मेंस में वो बच्चे मेंस में पहुंच गए। अब ये मामला जरा गंभीर मुद्दा जो बन गया है। हाँ। वो अभी अब इस लाइन में खड़े हो गए, यहाँ वाली लाइन में। हाँ। वो क्या कारण है? वो इसलिए कारण है क्योंकि जो बच्चे यूआर में नंबर पेपर दिया था मेंस में, तो उनकी लिस्ट आई फाइनल। बिल्कुल। तो नंबर आए उनके, कुछ ऐसे बच्चे थे जिनको कुछ कम नंबर रह गए। बिल्कुल। 1, 2, 1.5। उन्होंने सोचा अगर हम
शुरुआत से अगर अपनी कैटेगरी में लड़ते तो हमारा आज फाइनल सिलेक्शन हो जाता। मतलब आप कहना ये चाहते हैं कि वो बच्चे प्री के अंदर तो वो राजी हो गए थे, प्री में राजी हो गए। हमारे नंबर ज्यादा आए हैं तो हम जनरल में काउंट हो गए तो क्या दिक्कत है, पेपर में तो हमारा जो है पेपर तो हमारा जो है कंप्लीट हो ही गया, बात की बात, सेलेक्ट हो गए प्री में तो मेंस में चले गए। अब मेंस में वो जनरल के बराबर नंबर नहीं ला पाए और उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिला। तो अब वो विरोध में खड़े हो गए और तब आप लोगों की मैच्योरिटी बनी है। तो आप आयोग ने क्या कदम उठाया, आयोग ने क्या मतलब क्या जवाब दिया इसमें? आयोग ने यही जवाब दिया, वो अपनी बात पे अडिग रहे कि 1 अप्रैल 2022 के पहले वाले को कोई कोटा रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। अब बात यह है कि एक मात्र डेट से कभी भी जाति सिद्ध नहीं हो सकती। बिल्कुल। डोमिसाइल रेजिडेंस वो अपने निवास पे बदल जाता है। आप एक साथ 10-15 साल किसी स्थान पे रहते हो, बदल जाता है। बिल्कुल बनवा सकते हैं दूसरी। अब ये थोड़ी है कि हम 1 अप्रैल 2022 से पहले यादव थे, गुज्जर थे, उसके बाद हम ब्राह्मण बन गए, जनरल में चल गए, जाट बन गए, ऐसा तो है नहीं। अगर आपको फिर अगर रिजर्वेशन बंद ही करना है तो सब बिल्कुल ही बंद कर दो। तो अगर भाई मैं बात करूं जनरल कैटेगरी, ठीक है कि जनरल कैटेगरी की आप लोगों के साथ नहीं है कैंडिडेट, क्या जनरल कैटेगरी पे प्रभाव पड़ा है? जनरल कैटेगरी के भाई पूरा प्रभाव पड़ा है। कैसे? वो इसलिए पड़ा है क्योंकि जो बीसी और बीसीबी के बच्चे जिनके यूआर के जितने मार्क्स आ रहे थे वे शिफ्ट हो गए ना। बिल्कुल। तो उन्होंने, जैसे मैंने यूआर से फॉर्म भरा था, मैं इसलिए रह पाया जी उस भर्ती की कट ऑफ में, क्योंकि बीसी और बीसीबी के बच्चे उसमें शिफ्ट हो गए। तो वहां उनकी जो सीट थी जनरल की, वो वहां पर उनको लॉस हुआ, दोहरी मार हुई है। तो सरकार कहीं ना कहीं इस आरक्षण को खत्म तो नहीं करना चाह रही? इस पॉलिसी के हिसाब से तो सरकार खत्म करने पे जोर दे रही है। नहीं, मैं अगर बात करूं कि जातीय प्रमाण पत्र जो बनता है वो एक बार बनता है क्योंकि आदमी जिस समय जन्म लेता है, जिस जाति में जन्म लेता है, लास्ट जाति वही रहती है। काफी उदाहरण भी है। ये हमारे सरपंच जी के चुनाव हुए थे, तो 2 या 3 गाँव, मैं खुद उन गाँवों से वाकिफ हूँ। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि वहां पर जैसे हमारे को एससी कास्ट की कोई बहन बेटी थी और उसने लव मैरिज की, या किसी भी घर वालों की मर्जी से लव मैरिज की और वो जनरल कास्ट में के लड़के से उन्होंने शादी कर ली, और जिस गांव में शादी हुई उसमें रिजर्वेशन के तहत एससी कास्ट को सरपंच का कोटा आया, ठीक है। लेकिन वो लड़की वहां पर जनरल में थी, वो लड़की वहां पर जनरल के लड़के के साथ भी आई थी, मतलब उसकी शादी हो रखी थी। तो उस लड़के ने क्या किया कि उसको ऐसे कास्ट में लड़वा दिया और वो जीत भी गई, क्योंकि जाहिर बात है कि वहां जनरल के जो वोटर है वो ज्यादा थे, तो वो जीत भी गई, ठीक है। जबकि कोटा किसका था? जनरल ऐसी कास्ट का था, वो वहां पर सरपंच बन गई। लेकिन वो बहू किस कास्ट की है? वो जनरल कास्ट की बहू है, ठीक है। तो वहां पर उसकी जाति नहीं बदली, शादी होने के बाद भी उसकी जाति नहीं बदली। लेकिन यहां पर एक तारीख की वजह से जाति बदली नहीं लेकिन बदली गई कि आप 1 अप्रैल 2022 से पहले तो आप आरक्षण के वो नहीं है, उसके बाद आप नई बनवा रखी है, तो क्या नई बनवाने की जाति बदल जाती है? आप बताएं, क्या बदल जाती है? नहीं बदलती, कभी भी नहीं बदलती। ये तो हमारा संवैध कॉन्स्टिट्यूशनल हक है। तो क्या आपकी ये भर्ती कोर्ट में गई? कोर्ट में पहुंची या फिर गई? कोर्ट में गई। लेंस का रिजल्ट जैसे ही आया 17 अक्टूबर को, उसके बाद कोर्ट में गई भर्ती। तो वहां पर क्या रहा पूरा प्रोसेस? वो गई CWP 17 मतलब 2 अभ्यर्थी थे जिन्होंने केस फाइल किया था हाई कोर्ट के अंदर, ऋतु और नवीन। तो कौन सी अदालत थी? अदालत हाई कोर्ट, अपना बंसल जी के। तो उनकी तरफ से क्या जो जवाब दिया गया, क्या फैसला सुनाया गया? उन्होंने अपनी पेटिशन लगाई कि वही डेट की हम इस रिजर्व कैटेगरी के हैं, बिल्कुल, पर सरकार ने HSSC ने एक डेट की वजह से हम जनरल में फाइट कर दी, जनरल में करवा दिया। तो उन्होंने क्या बोला? तो जज साहब ने संविधान का ही फेवर किया कि ये जन्मसिद्ध अधिकार है, इस एक डेट के पीछे कभी भी किसी की जाति हनन नहीं किया जा सकता, जाति का अधिकारों को, जाति के अधिकारों का हनन नहीं किया जा सकता, इन्हें आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, HSSC ने अपने खुद के नोटिफिकेशन में लिख रखी थी एक लाइन जी, कि अगर किसी बच्चे की जाति से रिलेटेड हमें इश्यू होगा तो हम फैमिली आईडी से वेरीफाई करके सही कर देंगे, पर उन्होंने करा नहीं, उनकी गलती थी। फिर जज साहब ने उनको फटकार लगाई
HSSC वालों को, उनको आदेश दिया, वर्डिक्ट आई 5 फरवरी 2025 को जी कि इनको इनका हक मिलेगा, रिवाइज को रिजल्ट को रिवाइज किया जाए। तो क्या रिजल्ट रिवाइज मेंस में हुआ? मेंस में रिजल्ट रिवाइज हुआ, रिवाइज रिजल्ट आया 14 जून 2025 को। तो आरक्षण का लाभ दिया गया, आरक्षण का लाभ दिया गया। तो अब 2024 जो मामला पहले था प्री का, हाँ, तो प्री में क्या रहा? प्री में क्या किया? प्री में क्या, इसको पूरा देखो, भर्ती एक थी, 4/2024 एडवर्टाइजमेंट नंबर, तो क्या प्री में देना चाहिए था फिर? तो प्री में वही तो मेरी मांग है, मतलब रिजल्ट रिवाइज जो प्री से ही करना था, प्री से ही करना था। अब हमारे बहुत सारे हजारों बच्चे सूची से बाहर हो गए जो मेंस में बैठ ही नहीं पाए, उनका क्या होगा? तो अब जो हमारे साथ जनता बैठी हुई है, हमारे फॉलोवर्स हैं, हमारे साथी हैं, पूरे हरियाणा की जनता, राजस्थान की जनता आपको देख रही है, तो संतुष्ट कितना है सरकार की इस कार्य प्रणाली से, इस भर्ती प्रक्रिया से? क्या उन्होंने फैसला दिया मेंस के अंदर आपके रूल्स को भी मानना, आपके जितने भी फटकार भी सरकार को लगी, उन्होंने मेंस में इसको लागू भी कर दिया। अब पेच कहां फंस रहा है? पेच वाली बात, अब पेच यहां फंस रहा है कि जब आप दोहरी बात कर रही है सरकार, HSSC भी, आप मेंस में रिजर्वेशन दे रहे हो, वही रिजर्वेशन आप प्री में नहीं दे रहे। बिल्कुल, तो प्री में रिजर्वेशन चाहिए ना, या तो आप रिजर्वेशन को खत्म कर दो, सबको जनरल बना दो। आर्टिकल 14, 15, 16 सब कानून का रखा है। तो क्या ये भर्ती पूरी हो पाई? भर्ती जैसे रिवाइज रिजल्ट आया 14 जून 2025 को, तो उससे कुछ बच्चे बाहर होने थे, कंफर्म था, और कुछ अंदर गए। उन्होंने केस कर दिया जो बाहर हो गए कि सर हमारी क्या गलती थी, ये तो HSSC की गलती थी, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की गलती थी। अब वो लंबी चल रहा है मामला। मैं बात करूं कि कर्मचारियों, जो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के जो अभ्यर्थी थे, उन्होंने कोर्ट में गए, तो कोर्ट का दखल हो गया तो मामला सुलझ जाना चाहिए था। भाई जब मामला गया तो मामला सुलझ जाना चाहिए था। तो क्या कुछ रहा? तारीख पे तारीख अभी लंबी चल रहा है मामला, सुलझ नहीं पा रहा है, अभी मामला सुलझ नहीं पा रहा है। तो क्या आप सरकार से गुहार लगाना चाहेंगे? क्या अपने साथियों से अपील करना चाहेंगे जो हमें लाखों की तादाद में, हजारों की तादाद में हमें देख रहे हैं, क्या कहेंगे? मेरा सरकार से यही निवेदन है कि मेरे को पता है कि भाई एक हमारे राइट के लिए किसी का राइट नहीं छीना जा सकता, तो इस कंडीशन में अब री एग्जाम तो पॉसिबल है नहीं। बिल्कुल, री एग्जाम होगा तो जो बच्चे लग गए उनको हटना पड़ेगा, ये कभी भी नहीं हो सकता, कोर्ट के अकॉर्डिंग, सब कुछ अकॉर्डिंग। तो इसका एक ही ऑप्शन है, मैंने जो रिसर्च करी है उसके अकॉर्डिंग, एक होता है नोटेशनल इंक्लूजन जी। इसमें क्या होता है कि जैसे कोई भी संस्था की वजह से एग्जाम कंडक्ट करवाती, जैसे हमारी HSSC है, उसकी वजह से कोई सिलेक्शन प्रोसीजर में कमी हो जाती है प्री स्टेज पर, जैसे हमारे साथ हुई, वो बच्चे बाहर हो जाते हैं, तो उनको ऐड करने के लिए क्या करते हैं, वो प्री के अकॉर्डिंग ही उनको जो मेंस की फाइनल लिस्ट होती है उसके हिसाब से कंपेयर करके ऑटोमेटिकली नौकरी दे देते हैं। और इस पे केस भी हुआ था, जितेंद्र कुमार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2010, सुप्रीम कोर्ट का फैसला था जी। उसका यही केस था, उन्होंने भी ओबीसी का रिजर्वेशन नहीं दिया, डेट के पीछे ही उन्होंने यूआर में शिफ्ट कर दिया प्री में जी। फिर वो बाहर हो गए, उनका फिर फिजिकल हुआ, एसआई की भर्ती तो रेस हुई, फिजिकल हुआ, मेंस हुआ, फाइनल रिजल्ट, हमारे तरह बच्चे कोर्ट में पहुंच गए, जज साहब ने फैसला सुनाया। जज साहब ने यही कहा उसमें कि एग्जाम दोबारा रिकंडक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि 200 बच्चे मारे जाएंगे। बिल्कुल। अब फिर उन्होंने कहा कि इसके लिए सबसे बेस्ट उपाय यही है, नोटेशनल इंक्लूजन। प्री की कट ऑफ उन्होंने फिर रिवाइज करवाई, फिर मैच किया, जो बच्चे प्री में ओबीसी वाले फाइनल लिस्ट की ओबीसी की मार्क्स के बराबर या ज्यादा थे, उनका सीधा सिलेक्शन दे दिया। तो अब मेरे हिसाब से यही राय है इस सिचुएशन में बेस्ट कि ये इंक्लूसिव प्रोसेस अपनाया जाए। मैं बात करूं लास्ट में छोटी सी बात, क्या ये इसी भर्ती में हुआ या और भी भर्तियों में ऐसा हो रहा है कि एक तारीख की वजह से भाई इस तारीख से डॉक्यूमेंट्स वैलिड नहीं होंगे, इस तारीख के बाद के डॉक्यूमेंट्स वैलिड होंगे? ये और भर्ती में नहीं हो रहा है, ये HSSC की भर्ती में हो रहा है। HSSC की भी काफी भर्तियां हैं।
टीजीटी की भी होती है? नहीं, सीईटी में ही हुआ है। सीईटी में हुआ है। तो आपने कहा कि आपने बताया भी कि इस तरीके से इसका सॉल्यूशन हो सकता है, तो क्या सरकार को करना चाहिए? करना चाहिए। सरकार नहीं करेगी तो केस करेंगे फिर। मुझे तो सारी भर्तियां आपने देखा भी होगा कि हरियाणा गवर्नमेंट की या हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, कर्मचारी चयन आयोग की जितनी भर्तियां लगभग 90% कोर्ट केस में ही उलझ कर रह जाती हैं, उलझ कर। इतने जब कमी छोड़ेंगे तो होगी कोर्ट केस। अब जो बच्चे रह गए, 10 बार ज्वाइनिंग भी हो चुकी होगी, हो चुकी। अब जो बच्चे रह गए इस नाइंसाफी की वजह से, इस अन्याय की वजह से, एक तारीख ने उनकी जाति डिसाइड कर दी, उसके वजह से उनका मानसिक कितना प्रभाव पड़ा होगा। मानसिक बर्डन, बिल्कुल। शादी भी नहीं हो रही होगी, बिल्कुल। बहुत कारण होते, माँ बाप को भी फ्रस्ट्रेशन होती है। मैं खुद बीमार रहा 2 महीने, मेरे प्री में नाम नहीं आया था। आप सुन रहे थे सच की आवाज, अभ्यर्थी एचएससी जो अभ्यर्थी है उसकी जुबानी। सरकार को इस पर ठोस कदम उठाना चाहिए, ठोस नियम भर्ती प्रक्रिया की बनानी चाहिए और एक ठोस डिसीजन लेकर इन युवाओं को मतलब अपनी तरफ आकर्षित करना चाहिए कि हरियाणा के अंदर जिस तरीके से आप कह रहे हैं, जनता कह रही है, सरकार कह रही है, बार बार कह रही है कि बिना खर्ची बिना पर्ची के नौकरी मिल रही है, तो बिना खामी के भी नौकरी मिलनी चाहिए। वो खामी कहाँ भर्ती प्रक्रिया में आ रही है। जो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जो नियम बनाए गए हैं वो कहीं ना कहीं बच्चों के अरमानों पर जो है पानी फेरते हुए नजर आ रहे हैं। उससे लाखों हजारों जो बच्चे हैं आरक्षण का लाभ मिलने के बावजूद वो इस भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो रहे हैं। तो सरकार के नाम एक स्पष्ट संदेश है और इन युवाओं का आग्रह है कि भर्ती प्रक्रिया को इतना आसानी से और एक लोकतांत्रिक तरीके से इसको अंजाम देना चाहिए कि किसी युवा की उम्मीदों पर पानी ना फिरे। आप देख रहे थे रेवाड़ी टाइम्स, मैं टी आर राहुल कुमार। जय हिंद, जय भारत।